वी ऑल नो कि जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िए, हाथी, लोमड़ी और भी कई तरह के जानवर। कलेक्टिवली हम इन सभी को जंगली जानवर भी बोलते हैं। हर जानवर किसी न किसी टाइप या कैटेगरी का होता है। कुछ जानवर ग्रुप्स में रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं और हम हर जानवर को कैटेगराइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जानवर हर्बीवोरस होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स पे सर्वाइव करते हैं। कुछ जानवर कार्निवोरस होते हैं जो एनिमल्स के मीट पर सर्वाइव करते हैं। कुछ जानवर ओमनिवोरस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर जानवर किसी न किसी टाइप या कैटेगरी में आ जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैटेगराइज़ करना ही क्यों है? तो कैटेगराइज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उन्हें स्टडी करना और डिफरेंशिएट करना ईज़ी हो जाए। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज की इस क्लास में हम एनिमल्स के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो डरिए मत, आज भी हम मैथ्स का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे चीज़ों को कैटेगराइज़ करते हैं या कर सकते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। तो मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। अपनी डेली लाइफ में भी हम चीज़ों का कैटेगराइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पैक ऑफ कार्ड्स की, क्रिकेट टीम की या क्राउड ऑफ पीपल की, इसको करने के पीछे रीज़न भी बहुत सिंपल है क्योंकि हमें चीज़ें याद रखना या फिर स्टडी करना ईज़ी हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगराइजेशन हम मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बस मैथमेटिकल टर्म्स में हम कैटेगराइजेशन यूज़ ना करके उसकी जगह पे सेट्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ टॉपिक्स जैसे कि ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस, इन सब में सेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस थ्योरी को जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोन ने डेवलप किया था एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। तो क्योंकि यहाँ पे हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे बेसिक चीज मैथ्स की कंसिडर करते हैं, वो होता है नंबर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर्स के सेट्स की। तो यहाँ पे नंबर्स को भी हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं, कुछ इंटीजर्स होते हैं, कुछ रैशनल नंबर होते हैं, कुछ रियल नंबर्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी यूज नहीं करते हैं, बट सेट्स यूज करते हैं। तो नंबर्स के जो सेट्स हैं वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सेट्स लिखे हैं उसके आगे मैंने कुछ पर्टिकुलर लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एन, क्यू, आर, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो हम एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे n जो है वो डिनोट कर रहा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को। इसी तरीके से z डिनोट कर रहा है यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को। q डिनोट कर रहा है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास r क्या है, r डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास z प्लस q प्लस और r प्लस है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये उनको डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स के सेट को लेटर से इसलिए डिनोट करते हैं ताकि हमें एक लेटर से ही पता लग जाए हम किस पर्टिकुलर नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम n की बात करें तो यहाँ पे n डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को। तो ताकि बार बार हमें ये लिखना ना पड़े पूरा स्टेटमेंट, हम बस एक लेटर लिखें और उससे हमें पता लग जाएगा कि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं या फिर रैशनल नंबर्स की या इररेशनल नंबर्स की या फिर रियल नंबर्स की। तो इससे हमें क्या होगा, फ्यूचर में हमारा बहुत टाइम सेव होगा और हमें रिपीटेडली चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो देखो, कॉन्सेप्ट तो बस इतना सा ही है कि किसी भी बड़े नंबर, डेटा, एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट को इजी और वेल डिफाइंड कलेक्शन में या फिर सेट में डाला जाए और कैटेगराइज किया जाए। तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसको ये भी बोल सकते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं। तो हमें बस ध्यान रखना होता है कुछ मैथमेटिकल टर्म्स का, सिंबल्स का और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स का, ताकि जो हमारा सेट बना है वो बैडली डिफाइंड ना हो या फिर इलॉजिकल ना हो। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, किसी भी सेट में जो उसका डेटा होगा वो उसको हम मेंबर, आउटकम या फिर एलिमेंट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट, एक सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम एक
सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एक ग्रीक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, जो डिनोट करता है बिलोंग्स टू को, मतलब इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है कैपिटल ए से, मैं जिसको डिनोट कर रही हूँ, उसका जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए है। तो यहाँ पे इसको मैं कैसे शो करूंगी, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब मान लो कि मैं एक एलिमेंट लेती हूँ स्मॉल बी, लेकिन स्मॉल बी जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, तो उस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं लिख सकती हूँ स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बिलोंग्स टू को दिखाने के लिए सिंबल का यूज क्यों किया, बिलोंग्स टू भी तो हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े डेटा पे काम करते हैं या फिर रिपीटेडली चीजें लिखते हैं तो इतने बड़े फ्रेज लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसलिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए और रिपीटिशन ना हो। तो अब आपको इस चैप्टर में सिंबल्स का ही ध्यान रखना है कि कौन सा सिंबल किस फ्रेज को डिनोट करता है, और इतना ध्यान रखने पे और कुछ रूल्स याद रखने पे आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलो सबसे पहले समझते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रेसेस के अंदर लिख के कॉमा से सेपरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे एक ऐसा सेट चाहिए कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो लेकिन वो 7 से छोटे हो। ठीक है, अब मुझे एक सेट मिल गया, ऐसा होना चाहिए जिसके पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो और मेंबर्स क्या हो उसके 7 से छोटे हो। तो मैंने इस सेट को कैपिटल ए से डिनोट कर लिया। तो ऐसे इसके मेंबर्स कौन से होंगे, 2, 4, 6, और इनको मैं कैसे दिखाऊंगी सेट के फॉर्म में, ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमें 2, 4, 6 इसके एलिमेंट्स या मेंबर्स मिले हैं, इनको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, मतलब 6, 4, 2 भी लिख सकते हैं या 6, 2, 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ इसका, तो वहां पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगी उसके साथ। तो यहाँ पे मुझे एक वर्ड है स्कूल, उसके मुझे जो अल्फाबेट्स हैं उसका सेट बनाना है। ठीक है, तो इस सेट को मैं बी मान लेती हूँ, कैपिटल बी से डिनोट कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास S C H O, लेकिन यहाँ पे O हमारे पास 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम रिपीटिशन नहीं करते हैं एलिमेंट्स का। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, L। ठीक है, ब्रेसेस बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो चलेगा और रिपीटिशन हम नहीं करेंगे, बस हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। सिंपल था ये कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। तो चलो अब डिस्कस करते हैं रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, हम यहाँ पे उन जो एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं एक ऐसा सेट मान लेती हूँ V, एक ऐसा सेट है जो डिफाइन करे इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो जितने भी वॉल्स हैं। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमें पता है कितने वॉल्स होते हैं, A-E-I-O-U। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो चलो अब एक एक करके इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे V जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ वॉल्स को। ठीक है, अब ये जो ब्रेसेस हैं वो डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है X। X क्या डिनोट करेंगे, उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको डिनोट करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास कॉलन। कॉलन डिनोट करता है सच दैट को। सिंपल है। तो अब हम इसको रीड करके देखते हैं कि रीड किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है V इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ वॉल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इसको हम हिंदी में इस तरीके से भी बोल सकते हैं, V एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स जो है, मतलब X जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको,
वॉल्स को इंग्लिश अल्फाबेट में। तो देखो, रोस्टर फॉर्म में हमने ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे थे और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ब्रेसेस के अंदर हमने प्रॉपर्टी लिखी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉपर्टी है x इज अ वॉल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, हमें सिंबल्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया सिंबल आया है, कॉलन। कॉलन का मतलब क्या होता है? सच दैट, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर हम इस सेट की बात करें तो यहाँ पे V एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स मतलब x जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से होंगे कि वो इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स कहलाते हो। सिंपल है समझना। तो चलो, अब हमने ये तो समझ लिया कि हम सेट्स को रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं बोलती हूँ कि मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को, ठीक है। तो इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे, फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो अब चलो सबसे पहले लिख के देखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो मैं सेट को कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूं यहाँ पे, और नेचुरल नंबर्स तो हमें बेसिकली पता है, तो मैं वो कुछ अलग से नहीं लिख रही हूँ, सीधा उनके स्क्वायर्स लिखूंगी। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है हमारे पास 1। तो ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 1। नेक्स्ट नेचुरल नंबर होता है हमारे पास 2। तो 2 का स्क्वायर दैट इज नेक्स्ट 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और इसी तरीके से हमें ये नंबर्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? ये स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम सो ऑन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं इसी चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखती हूँ फिर से। सेट कैपिटल ए है हमारे पास, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले हम x डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमने क्या किया? जो प्रॉपर्टी थी उसके बेसिस पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना लिया, और प्रॉपर्टी क्या थी? स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू x, the set of all x such that x is a square of all natural numbers। तो इजी था ये समझना। तो चलो, इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।